नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस टुडे सेशन we'll discuss about SSB interview 2026 psychology part wet word association test. Before this, we have already conducted more than 50 classes on SSB complete preparation for psychology, GTO and interview part. In this today's session, we'll discuss most important 10 wet starting from A, like agreement, assist, aim, affection, accept. And हर एक वर्ड के ऊपर हम बात करेंगे एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस, बेटर सेंटेंसेस आप कैसे राइट डाउन कर सकते हैं विद इन द टाइम फ्रेम, कैसे आप बेटर स्कोर कर सकते हैं इन SSB, especially in the psychology part. So we'll discuss about these 10 WET. So hopefully you will enjoy this session. So let's start the session. First, agreement shows mutual understanding. सबसे पहले आपको बताना होता है कि जो वेट आपसे पूछे जाते हैं, आपको उनका आंसर, जो सेंटेंस आप फ्रेम करेंगे, वो आपकी रियल लाइफ सिचुएशन से कोरिलेशन करता होना चाहिए, तभी उसका कुछ वेटेज है, रियल लाइफ में उसका यूज होना चाहिए। अंडरस्टूड? सो लाइक एग्रीमेंट शोज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एग्रीमेंट shows mutual understanding. Means basically एग्रीमेंट किन्हीं दो पर्सन के बीच में या मोर देन 2 पर्सन के बीच में वो दिखाता है कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मीन्स किसी एक टॉपिक के ऊपर, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर यदि दोनों का एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, किसी दो कंपनीज का, किसी दो फर्म का, वो दिखाता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एग्रीमेंट shows mutual understanding, it leads to contract. Agreement leads to contract. You can mention like this also. एग्रीमेंट शोज कोऑपरेशन। अगेन आप दूसरा सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं? एग्रीमेंट मीन्स कोऑपरेशन। एग्रीमेंट शोज कोऑपरेशन। बेसिकली यदि आप वेट में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको किन बातों पे ध्यान रखना है? मैंने अपने पहले सेशंस में भी बताया कि आपको टाइम फ्रेम का बड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि विद इन 15 सेकेंड यू नीड टू राइट डाउन द सेंटेंस। उन 15 सेकेंड के अंदर आपको आपके अंदर थिंकिंग प्रोसेस को भी कंप्लीट करना है, एट द सेम टाइम आपको सेंटेंस को भी फ्रेम करना है। सो ये कैसे पॉसिबल होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपको करनी होगी, मोर सेट्स की प्रैक्टिस करनी होगी वेट के ऊपर। उसके अलावा आपको क्या करना होगा? आपको जो आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं वो विद इन 3 to 4 वर्ड्स ही आपका होना चाहिए। लाइक एग्रीमेंट शोज कोऑपरेशन, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंड। एग्रीमेंट शोज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 4 to 5, ठीक। सो उस टाइम में आप एक अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे विद इन 15 सेकेंड, क्योंकि आपको 12 to 13 सेकेंड के अंदर सब कुछ ये प्रोसेस कंप्लीट करना, सो दैट यू have at least 1 to 2 seconds to get ready for next word to come on the screen. Understood? Next है assistant. Timely assistance improves performance. Means assist है timely assistance improves performance. यदि आपको टाइम के रहते हुए कोई असिस्ट कर देता है, गाइड कर देता है, मीन्स इट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। टाइमली असिस्टेंस इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। अंडरस्टूड? दूसरा आप इसके ऊपर कैसे बना सकते हैं? टीचर्स असिस्टेंस लीड्स टू सक्सेस। या तो कोच असिस्टेंस या तो टीचर्स असिस्टेंस
teachers assistants leads to success. Teachers assistants leads to success. Leads to success. आप टीचर्स की जगह गाइड राइट डाउन कर सकते हैं सीनियर्स असिस्टेंट्स लीड्स टू सक्सेस. अंडरस्टूड. क्योंकि जब टीचर या आपके कोई सीनियर या पेरेंट्स आपको असिस्ट करते हैं इट मीन्स इट एनहांसेस द चांसेस ऑफ द सक्सेस. अंडरस्टूड. नेक्स्ट है एम इज अचीव्ड बाय सिंसियर एफर्ट्स. एम इज अचीव्ड बाय सिंसियर एफर्ट्स. एम इज अचीव्ड by sincere efforts. आप लिख सकते हैं continuous efforts. ओके या तो पॉजिटिव एफर्ट्स, कंटिन्यूस एफर्ट्स. ठीक है, कंटिन्यूस एफर्ट्स. अंडरस्टूड. या तो सिंसियर एफर्ट्स आप लिख सकते हैं. एम इज अचीव्ड बाय कंटिन्यूस एफर्ट्स और सिंसियर एफर्ट्स इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट आप इसके ऊपर क्या फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड ऑन द एम. माय एम इज टू बिकम एन ऑफिसर. यानी योर एम यू कैन मेंशन लाइक योर एम, लाइक यू विल से माय एम इज टू बिकम ऑफिसर. Become officer. If you have enough time, then you can mention my aim is to become defense officer. आप mention कर सकते हैं. यहाँ पे यदि आप चाहें तो आप defense को include कर सकते हैं. defense officer या officer in defense. Understood. Next है affection. Affection shows care. Affection shows care. Affection shows care. आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं. Affection shows care because या तो mother is symbol of affection. आप ये भी कर सकते हैं. Love and affection goes hand in hand. Love and affection goes hand in hand. Love and affection goes hand in hand. Hand in hand या तो hand to hand, hand in hand. और इससे भी बेस्ट यदि आप बनाना चाहें तो मदर इज सिंबल ऑफ अफेक्शन. या तो मदर सिंबलाइजेस अफेक्शन. मदर इज सिंबल ऑफ अफेक्शन. या मदर symbolize affection. Various sentence you can make on these particular words, and these particular words always repeated. Okay, ये हमेशा बार बार repeat होते रहते हैं. Not only in single SSB center but also in every SSB center. Let it be in Bangalore, Hyderabad, Vizag, Bhopal and other Lucknow, Dehradun. बार बार ये words जो होते हैं repeat होते रहते हैं. ठीक है. Next आता है accept. Acceptance leads to agreement. Again you can mention that acceptance leads to agreement. Means यदि दो बंदों के बीच में, दो पर्सन के बीच में कोई बात है और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं एक दूसरे की बात को, मीन्स इट लीड्स टू एग्रीमेंट और इट लीड्स टू कॉन्ट्रैक्ट. यू कैन मेंशन दैट एग्रीमेंट इज द इनिशियल स्टेज एंड कॉन्ट्रैक्ट इज द लेटर स्टेज. ठीक. एक्सेप्टेंस चैलेंजेस एनहांसेस विल पावर. आप लिख सकते, मेंशन कर सकते हैं एक्सेप्टेंस challenges improves willpower, enhances willpower. Acceptance challenges improves या तो enhances इस वर्ड आप यूज कर सकते हैं. enhances willpower.
विल पावर। ठीक, यदि आपकी बात को, आपके चैलेंज को किसी ने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंस चैलेंजेस इम्प्रूव विल पावर। अंडरस्टूड? ये कुछ वर्ड्स थे। नेक्स्ट कुछ फ्यू वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है स्टार्टिंग फ्रॉम ए आर लाइक अलोन। फर्स्ट मैं इनको पहले इरेज करना चाहूँगा यहाँ से। अलोन, अलोन के ऊपर आप मेंशन कर सकते हैं वेरियस सेंटेंसेस, बट एट द सेम टाइम आपको वर्ड्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही बेटर आप इसमें कर पाएंगे। जितनी आपकी थिंकिंग पावर फास्ट होगी उतना ही बेटर परफॉर्म आप इसके अंदर कर पाएंगे। ये जो टेस्ट है, साइकोलॉजी टेस्ट स्पेशली फॉर द वेट, ये आपकी क्लैरिटी भी दिखाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को दिखाता है, आपकी स्पीड को दिखाता है कि हाउ यू आर क्लियर इन योर डिसीजन। ओके, आप अपना डिसीजन को कितने फास्ट और कितने क्लियर ढंग से आप डिसीजन को ले पाते हैं। लाइक अलोन, अलोन अगेन अलोन, मैं 5 वर्ड्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अलोन, देन एडमायर, एडमायर, देन एक्टिव, एक्टिव के अलावा आस्क एंड अट्रैक्ट, आस्क एंड अट्रैक्ट, आस्क एंड अट्रैक्ट, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। ऑलवेज आपने यदि कभी किसी ने एसएसबी को फेस किया होगा तो उन्होंने इन वर्ड्स को डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखा होगा। फ्रेंड्स रिमूव्स लोनलीनेस, अलोन के ऊपर आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स रिमूव्स लोनलीनेस। ओके, रिमूव्स, फ्रेंड्स रिमूव्स loneliness, friends removes loneliness, a soldier never left his body alone। नेक्स्ट आप बना सकते हैं alone के ऊपर a soldier, a defense personnel या a soldier never left alone his body, a soldier never left his body alone, never left his body, never left his body alone। बडी किसको बोलते हैं? एक्चुअली डिफेंस फोर्सेस में हमेशा एक के साथ एक को नॉमिनेट किया होता है। कहीं पे भी जब मूवमेंट होगा तो पेयर में मूवमेंट होगा। जब भी कोई भी कहीं पे भी आप जा रहे होंगे तो सिंगल किसी को असाइन नहीं किया जाता टास्क हमेशा पेयर में होता है, एक के साथ एक। उसका रीज़न भी ये होता है किसी एक को कुछ इशू हो गया, यदि बड़ा प्लाटून जा रहा है तो किसी एक पर्सन को कुछ प्रॉब्लम होगी तो उस बड़े प्लाटून में हो सकता है एक दूसरे का ध्यान नहीं दिया जाए, बट बडी को हमेशा अपने बडी का जो है लुक आफ्टर करना होता है। यदि उसको कुछ इशू हो गया तो वो बताएगा दूसरों को, वही उसका उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए स्पेशली फर्स्ट पर्सन वही होगा जो रिएक्ट करेगा यदि कोई कुछ उसको हो जाता है तो। ठीक है, सो इस पर्पज से बडी को असाइन किया जाता है। अंडरस्टूड? एडमायर, गुड डीड्स एडमायर बाय ऑल, गुड डीड्स एडमायर बाय ऑल, गुड डीड्स एडमायर बाय ऑल। जो अच्छी डील होती है वो हर किसी के द्वारा क्या की जाती है? एडमायर की जाती है। ठीक है, वो हर किसी के द्वारा सराही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप एडमायर के ऊपर लिख सकते हैं सक्सेस ब्रिंग्स एडमिरेशन, सक्सेस ब्रिंग्स एडमिरेशन, सक्सेस ब्रिंग्स एडमायरेशन। ठीक है,
सक्सेस से भी अगेन क्या होता है, एडमिरेशन एक पर्सन को मिलती है, ठीक है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत बार देखने को आपको मिलेगा। एक्टिव, स्पोर्ट्स कीप्स बॉडी एक्टिव। एक्टिव के ऊपर आप लिख सकते हैं स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कीप्स बॉडी एक्टिव, स्पोर्ट्स कीप बॉडी, बॉडी एक्टिव, ठीक है। और आप सभी सेंटेंस जो है फ्रेम कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत छोटे सेंटेंस होंगे एंड एट द सेम टाइम वेटेज कैरी करने वाले होंगे। उसके साथ साथ सभी के सभी जो सेंटेंसेस हैं डेली लाइफ में जो प्रैक्टिकल उनका रेलिवेंस होगा, ठीक है। सो ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप ऐसे सेंटेंस यदि फ्रेम करेंगे तो डेफिनेटली आप साइकोलॉजी पार्ट में एक अच्छा खासा लीड कर सकते हैं इन योर ओन ग्रुप। सो दोस्तों, इन बिटवीन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप डिफेंस एस्पिरेशन हैं, यदि एस्पिरेंट हैं, आप डिफेंस पर्सनल, डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते हैं, यू लाइक डिफेंस, you like to become a defense officer, so definitely you may join this channel to boost your preparation. I have already made a playlist here. The name of the playlist is complete preparation, complete SSB preparation, okay, on this my channel. So you may join, and if you like this session, please like. If you feel this is worthy, please like this session. At the same time, you may share as much as you can, so that needy can get this session and can make the preparation in a better way, okay. Next, in active you can say activeness symbolizes alertness. Activeness symbolizes alertness. Activeness symbolizes alertness. Alertness, understood. Activeness symbolizes alertness, understood. Next है ask. Curious students ask questions. ask में काफ़ी बच्चे फंसते हैं कि ask के ऊपर, क्योंकि यूनिक सा थोड़ा सा वर्ड है और वैसे नॉर्मल है, बट पजल हो जाते हैं कि ask के ऊपर क्या सेंटेंस हम फ्रेम कर सकते हैं. So you can mention that curious students ask questions. Curious students ask questions. Curious students ask curious students ask questions. ठीक. मीन जो स्टूडेंट्स क्यूरियस होगा, जिसके अंदर लगन होगी, पढ़ने की इच्छा होगी, वो डेफिनेटली क्वेश्चन को आस्क करेंगे टीचर से. ठीक, बहुत ही प्रैक्टिकल एंड सिंपल सेंटेंस है, काफ़ी वेटेज कैरी करने वाला सेंटेंस है. और यू कैन मेंशन इंडिया असिस्ट नेबर्स व्हेन आस्क्ड बाय अदर्स. ठीक है, इंडिया तब असिस्ट करती है जब कोई उनसे हेल्प मांगता है. ठीक है. और एंड अट्रैक्ट के ऊपर इंडियन ट्रेडिशंस अट्रैक्ट अदर्स. इंडियन ट्रेडिशंस अट्रैक्ट अदर्स. इंडियन कल्चर आप लिख सकते हैं, ट्रेडिशन लिख सकते हैं. इंडियन ट्रेडिशंस अट्रैक्ट अदर्स. अट्रैक्ट अदर्स. ये हमारा जो कल्चर है वो ऐसा है कि दूसरे कंट्रीज से जो विजिटर्स आते हैं, आप उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. परफॉर्मेंस अट्रैक्ट्स स्पॉन्सरशिप. ठीक है, परफॉर्मेंस अट्रैक्ट्स स्पॉन्सरशिप आप लिख सकते हैं. परफॉर्मेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट स्पॉन्सरशिप. ठीक है, परफॉर्मेंस अट्रैक्ट्स स्पॉन्सरशिप. ठीक है, परफॉर्मेंस अट्रैक्ट्स स्पॉन्सरशिप.
परफॉर्मेंस अट्रैक्ट स्पॉन्सरशिप। अंडरस्टूड। सो इस वे में यदि आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाला है। सो दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसको लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। इस लाइक से और आपके कमेंट से यदि इसमें कुछ कमी आपको लगी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट सेशन में एक बेटर क्वालिटी के साथ लेके आ सकूँ, ताकि जो भी इसमें कमियाँ हैं वो नेक्स्ट सेशन में हम नए दोहराएं। ठीक है। सो टिल द टाइम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 वेट विद स्टार्टिंग विद बी, वर्ड लेटर बी। सो जय हिंद, जय भारत।